नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बात करूँगा हायर डीसी इन्वर्टर एसी F8 एरर कोड के बारे में। तो दोस्तों देखिए, F8 एरर कोड कब आता है और इसके आने के का रीज़न होती है, इसके लेके सारे डिटेल आप लोगों के सामने आज मैं बात करूँगा। और ये भी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को टिल टू एंड तक देखते हैं तो आपकी सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आपको काफ़ी मदद भी मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, ये F8 एरर कोड आने का मकसद होती है और आप कैसे उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये एसी में सिम्पटम आपको दिखता है जब ये इंडोर में से आउटडोर में लाइन दिया जाता है, तब एसी में ये आपकी जो डिस्प्ले है उसमें F8 एरर कोड आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो F8 एरर कोड की वजह से आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि जब इसी के डिस्प्ले में F8 एरर कोड दिखना शुरू हो जाता है, उसी टाइम में जो कंप्रेसर है और जो आउटडोर की फैन मोटर होती है और जो जो सारे कंपोनेंट होती है, वो भी बिल्कुल वर्क में नहीं होता। तो आप काफ़ी दिक्कत में पड़ जाते हैं कि आउटडोर के कौन से कंपोनेंट में दिक्कत आ गया है, कौन सी खराबी आ चुका है। तो आप काफ़ी परेशानी में होते हैं कि इंडोर में तो नहीं कोई दिक्कत आ गया है या फिर आउटडोर तो कोई दिक्कत नहीं आ गया, तो आप काफ़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं सारे कन्फ्यूज़न आपके सामने क्लियर करूँगा और आज ये भी मैं बताऊँगा आप आसानी से कैसे आसान लैंग्वेज से आज मैं आप लोगों को समझाऊँगी कि आसानी से आप कैसे इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और साथ में दिए गए घंटे को जरूर ऑल कर दे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो को आनंद उठा सके। तो दोस्तों देखिए, बेसिकली होता है जो एरर कोड होता है, इसका मकसद होता है कि आउटडोर डीसी फैन मोटर एबनॉर्मल। तो सर देखिए, आउटडोर डीसी फैन मोटर एबनॉर्मल होने के बाद आप अभी सोचते होंगे कि आउटडोर के फैन मोटर को खोल के ले आए या फिर उसे रिप्लेस कर दें, तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है यार। इसके साथ और जो सारे अलग अलग कंपोनेंट होती है और जो इक्विपमेंट होती है, उस उसके साथ भी इसका जुड़ाव होता है, लगाव होता है। तो दोस्तों, अब काफ़ी आप मैंने देखा है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब इस तरह के कुछ सिम्पटम आता है, तो आप काफ़ी परेशानी होती है कि आप इंडोर के पीसीबी, आउटडोर के पीसीबी और फैन मोटर जो है, इंडोर फैन मोटर, आउटडोर फैन मोटर, सारे फैन मोटर और पीसीबी सारे वगैरह खोल के ले आते हैं चेक करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए आपके सर्विस सेंटर या फिर जो वर्कशॉप होती है उस जगह। तो दोस्तों, आप एक-एक करके चेक करते हैं और आपको काफ़ी टाइम भी उसमें वेस्ट होता है। तो दोस्तों, आज मैं आसानी से बताऊँगा आप किस तरीके से उसके पीसीबी और फैन मोटर को आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो फैन मोटर होती है, बेसिकली 2 टाइप की फैन मोटर होती है। एक होती है 5 वायर की फैन मोटर और एक होती है 3 वायर की फैन मोटर। तो दोस्तों, ये जो 3 वायर की फैन मोटर होती है, इसे कैसे चेक किया जाता है, और जो 5 वायर की फैन मोटर होती है, उसे चेक करने का क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसीजर होती है, ये भी मैं आपको समझाऊँगा। और उसके साथ में आपको बताऊँगा कि जो पीसीबी होती है, पीसीबी में से लाइन 310 वोल्ट जो फैन मोटर को लिए प्रोवाइड कराया जाता है, उसे आप कैसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, उससे मेज़रमेंट कर सकते हैं, आज मैं आप लोगों के सामने ही बताऊँगा। तो दोस्तों, एक-एक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो पीसीबी होती है, पीसीबी को काम होता है, आपकी जो फैन मोटर होती है, जेसी के अंदर जो फैन मोटर होती है आउटडोर में, जो 5 वायर की होती है बेसिकली, इसमें होता है कि जो 5 पोर्ट होती है उसमें 3 से 10 वोल्ट, उसके बाद 15 वोल्ट और उसके बाद 5 वोल्ट, एक-एक करके आपको मेज़रमेंट करना है। अगर ये वोल्ट आपको आसानी से मिल रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर जो पीसीबी होती है, पीसीबी में से फैन मोटर के लिए लाइन प्रोवाइड कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो पीसीबी में दिक्कत है, पीसीबी का जो आउटपुट लाइन है वो पीसीबी में से नहीं दे रहा है, तो पीसीबी फॉल्ट है। अगर आप इसी सिम्पटम के लिए अगर फैन मोटर को खोल ले आते हैं, तो आपको जो फैन मोटर रिप्लेस करने के बाद भी ये सिम्पटम जो है F8 एरर कोड नहीं जाएगा, बल्कि रह जाएगा। तो आसानी से आप इसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अगर वोल्ट आपको सही मिल रहा है तो पीसीबी सोचिए कि ठीक है, अगर नहीं लाइन दे रहा है तो ये खराब है। तो आइए फैन मोटर किस तरीके से चेंज करते हैं, वो 5 वायर फैन मोटर के बारे में है। दोस्तों, ये 5 वायर की जो फैन मोटर होती है, आपको एक-एक करके ओम्स चेक करना है।
अगर किसी भी वायर में आपको ओम्स दिखता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये फैन मोटर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अगर किसी भी वायर में आपको ओम्स दिखना नहीं मिल रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये फैन मोटर सही है। तो दोस्तों ये फैन मोटर नष्ट होने की और एक वजह होती है कि उसके अंदर जो बेयरिंग होती है, बेयरिंग जम हो जाता है, या फिर उसके जो अंदर वायरिंग होती है डीसी फैन मोटर की, वो भी खराब हो जाता है। तो ये फैन मोटर एब्नॉर्मल होती है। इसके अलावा भी और सारे कुछ सिम्पटम्स होती है, उसके वजह से ये जो फैन मोटर होती है, फैन मोटर बर्न होती है, उसके अ, आस-पास में आपको बर्निंग स्मेल मिल सकता है, तो इस वजह से फैन मोटर खराब हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, अगर इनमें से कोई भी सिम्पटम आपकी एसी में या फिर फैन मोटर के दौरान चेक करने के समय आपको मिल रहा है, तो आप समझना चाहिए कि फैन मोटर खराब हो चुका है। इसीलिए आपके एसी में F8 एरर कोड दिख रहा है, तो आप उस फैन मोटर को रिप्लेस करिए। रिप्लेस करने से जो सिम्पटम है, सिम्पटम बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, चला जाएगा, और पहले जैसा एसी की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराता रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं जो 3 वायर की जो फैन मोटर होती है उसे कैसे चेक करते हैं, और उसका जो लाइन की जो प्रक्रिया होती है मेजरमेंट करने की, वो भी मैं आप लोगों के सामने अभी बताऊंगा। तो देखिए उसी में भी 310 वोल्ट मिलेगी, एक होती है फेज, एक होती है न्यूट्रल, और एक होती है फीडबैक वायर। तो दोस्तों उसमें आप आसानी से चेक कर सकते हैं उसमें 310 वोल्ट मिल रहा है नहीं, और उसके बाद भी आपको चेक करना पड़ेगा 5 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट आपको दे रहा है कि नहीं। अगर ये सब सारे कंपोनेंट है जो किसी में से लाइन निकल रहा है, फैन मोटर के लिए प्रोवाइड कराता है, तो आपको समझना चाहिए कि पीसीबी सही है, वरना पीसीबी खराब हो चुका है। उसके बाद आइए फैन मोटर को किस तरीके से चेंज करते हैं, ये 3 वायर की जो फैन मोटर होती है उसे। दोस्तों देखिए जो 3 वायर की फैन मोटर होती है, ये 3 वायर फैन मोटर में से आपको लाइन चेक करना पड़ेगा। यूवीडब्ल्यू, ये जो 3 वायर होती है यूवीडब्ल्यू दोस्तों, ये जो यूवीडब्ल्यू में आपको चेक करना पड़ेगा, ये इक्वली आपको ओम्स होना चाहिए। जैसे कि 222, 444, 666, जो सारे आपको ओम्स से सेम इक्वल होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। अगर किसी भी कारण किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, या फिर कुछ भी डिजिट आपको अलग-अलग दिख रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि फैन मोटर गड़बड़ है, फैन मोटर खराब हो चुका है। और आपको किसी भी तरह की ओम्स अगर नहीं मिल रहा है, मीटर में मेजरमेंट करने के बाद भी शो नहीं कर रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये फैन मोटर खराब हो चुका है। तो आप उस फैन मोटर को रिप्लेस करिए। रिप्लेस करने के बाद देखिए ये इस जो एसी है, एसी में F8 एरर कोड बिल्कुल चला जाएगा, और पहले जैसे एसी के आप परफॉर्मेंस उठा सकेंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के पास कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर आपकी सोशल साइट में शेयर करें, ताकि उस भाई इसके बारे में जान सके। अगर आपके इस बारे में कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन अगर मन में होता है, तो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सही से आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से काफ़ी आप लोगों को जानकारी मिल चुका है, और आगे जाके मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और नए हैं तो चैनल को आगे जाके सपोर्ट करते रहना। तो दोस्तों जाने से पहले एक बात मैं कहूँगा, सेफ्टी से काम करिए और ध्यान से रहिए, और अच्छे से काम करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ।